आईनी तरमीम का ऊंट किस करवट बैठेगा, मामला सुलझाने का नाम ही नहीं ले रहा। इस वक्त मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पार्लिमानी सियासत का मरकज बन चुकी है। एक के बाद एक मुलाकातें जारी हैं, कभी अपोजिशन तो कभी पीपल्स पार्टी और हुकूमती वफूद मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुँच रहे हैं। मौलाना फजल रहमान बाज़ नुकात पर हुकूमत के सामने डट गए हैं, जिस पर इत्तफाक़ राय कायम करने की कोशिश की जा रही है। आपको अपडेट करें कि मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर अहम शख्सियत की आमद मुतवक्के और मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह के बाहर सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। कभी अपोजिशन तो कभी हुकूमती वफूद की मुलाकातें भी जारी हैं। बाज़ आईनी नुकात पर मौलाना डट गए हैं और इत्तफाक़ राय कायम करने की कोशिशें जारी हैं। कभी अपोजिशन तो कभी पीपल्स पार्टी और हुकूमती वफूद मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंच रहे हैं। मौलाना फजल रहमान बाज़ नुकात पर हुकूमत के सामने डट गए हैं, जिस पर इत्तफाक़ राय कायम करने की कोशिश की जा रही है। आईनी तरमीम का ऊंट किस करवट बैठेगा, मामला सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। इस वक्त मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पार्लिमानी सियासत का मरकज बन चुकी है। एक के बाद एक मुलाकातें जारी हैं, कभी अपोजिशन तो कभी पीपल्स पार्टी और हुकूमती वफूद मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुँच रहे हैं। मौलाना फजल रहमान बाज़ नुकात पर हुकूमत के सामने डट गए हैं, जिस पर इत्तफाक़ राय कायम करने की कोशिश की जा रही है। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह के बाहर सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। कभी अपोजिशन तो कभी हुकूमती वफूद की मुलाकातें जारी हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर अहम शख्सियत की आमद भी मुतवक्के है। बाज़ आईनी नुकात पर मौलाना इस वक्त डट गए हैं, जिस पर इत्तफाक़ राय कायम करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पार्लिमानी सियासत का मरकज बन चुकी है और एक के बाद एक मुलाकातें जारी हैं। कभी अपोजिशन तो कभी पीपल्स पार्टी और हुकूमती वफूद मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंच रहे हैं। बात करते हैं इंतज़ार हैदरी से। इंतज़ार, बताइएगा, सेनेट का इजलास का वक्त भी तब्दील हो गया है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सेनेट का वक्त भी तब्दील किया गया है, कौमी असम्बली का वक्त भी तब्दील किया गया है। वफाकी काबीना का जो इजलास है उसका अभी तक हतमी फैसला दोबारा नहीं हो सका। 2 मरतबा रिवाइज आज किया जा चुका है शेड्यूल, लेकिन अभी तीसरी मरतबा जो है वो उसका ऐलान अभी तक नहीं किया गया। अब से कुछ लम्हे पहले वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ऐवान सदर पहुंचे हैं और सदर आसिफ जरदारी से उनकी मुलाकात हुई है। ये बिल्कुल अब से कुछ लम्हे पहले की खबर है कि आसिफ जरदारी के साथ वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की मुलाकात हो रही है और मुलाकात का बुनियादी मकसद वही है 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाना। वफाकी हुकूमत ने ये तहैया कर रखा था कि हफ्ते के रोज़ जो है वो इस मामले को सेनेट में लाया जाएगा और उसे मंजूर करवाया जाएगा, लेकिन पहले वफाकी काबीना से इस आईनी मसौदे की मंजूरी ली जानी थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पर जो है वो वफाकी हुकूमत ने वक्त दिया था कि वो इत्तेफाक राय कायम करें, अपोजिशन जमातों के साथ मशावरत करें। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुसलसल जो है अपना मशावरती अमल जारी रखा है। स्थानीय कारसाज की बरसी आई है, बिलावल वहाँ पर खिताब के लिए गए, लेकिन फिर हंगामी तौर पर वापस आए और उन्होंने मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात की। PTI के रहनुमाओं के साथ भी उनकी मुशावरती अमल जो है वो कुछ लम्हे जारी रहा। उनके साथ भी उन्होंने गुफ्तगू की है। उनको भी उन्होंने ये यकीन दिलाया था कि आपकी जो ख्वाहिश है बानी चेयरमैन से मुलाकात की वो भी पूरी की जाएगी। वो भी पूरी की गई इसी बुनियाद पर कि इत्तेफाक राय कायम किया जा सके। मुख्तलिफ नुकात पर गौर किया गया। पीपल्स पार्टी का अपना मुतालबा था आईनी अदालत का। पीपल्स पार्टी लचक दिखाते हुए आईनी अदालत से आईनी बेंच तक आई है। उसके अलावा कुछ और जो अपोजिशन की तजावीज़ थी उनको भी इस आईनी मसवदे में शामिल किया गया, लेकिन अभी तक वो इत्तेफाक राय कायम नहीं हो सका जिसकी जो है वो तवक्को की जा रही थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिस तरह से मुतहर्रिक है वो इसमें किरदार अदा करेंगे। बिलावल के साथ नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी मुसलसल मुतहर्रिक रहे हैं। उन्होंने भी कोशिश की है मौलाना फजल रहमान को मनाने की, अपोजिशन के साथ बातचीत करने की। स्पेशल पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई थी। स्पेशल पार्लिमानी कमेटी तो बुनियादी तौर पर कौमी असम्बली के कवायद व ज़वाबित और पार्लियामेंट की इस्तेहकाक के हवाले से जो है उसमें गौर करना था, लेकिन उसको ये फ़र्ज़ सौंपा गया कि वो
आईनी तरमीमी मसवदे के ऊपर इत्तेफाक राय कायम करवाए। उसके बाद उसके पै दर पै इजलास होते रहे हैं। 10 इजलास जो हैं उसके हुए हैं और 10वें इजलास के बाद जो चेयरमैन हैं उस आईनी स्पेशल कमेटी के, उन्होंने ये कहा कि हम इत्तेफाक राय कर चुके हैं। इत्तेफाक राय की बात सामने आई तो उसके बाद फिर मुस्लिम JUI और PTI की तरफ से ये कहा गया कि इत्तेफाक राय की बात कबल अज़ वक्त है, अभी इस मामले पर हमने मुशावरत करनी है, अभी कुछ चीज़ों पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बाकी हैं, जब तक वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते हम किसी किस्म की इत्तेफाक राय की तरफ नहीं बढ़ेंगे। आज अख्तर जान मेंगल भी आए हैं, उन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है। ठीक है, इंतजार साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास और सीनियर एंकर पर्सन गरीदा फारूकी भी हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले रुख करेंगे अमीर अब्बास का। अमीर अब्बास, जैसे कि आईनी तरमीम का ये मामला है और सेनेट इजलास का वक्त तीसरी बार तब्दील कर दिया गया है, 7 बजे का वक्त दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी, ये तीसरी बार नहीं है, वैसे तो ये कोई 30वीं बार हो रहा है। ये तीसरी बार नहीं है, 30वीं बार है। यानी ये जो खेल इन्होंने शुरू किया, जिसको आज सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि ये यरगमाली तरमीम है, किसी ने कहा कि ये इगवा बराए तरमीम है, तो माशाल्लाह पाकिस्तान के आइन के साथ जो ये छेड़खानी करने जा रहे हैं, जो आइन जो सबसे सुप्रीम डॉक्ट्राइन है, सबसे मुकद्दस किताब किसी भी रियासत में जिसको समझा जाता है, किसी इल्हामी किताब के बाद, उस आइन के अंदर होने वाली छेड़खानी को लोग इगवा बराए तरमीम और यरगमाली तरमीम के नाम से याद कर रहे हैं। तो ये जो असल खेल शुरू हुआ था, पहले इन्होंने अगस्त में कोशिश की करवाने की, नहीं कामयाब हो सके, फिर इन्होंने सितंबर में कोशिश की, 15, 16, 17 सितंबर को इनकी हवाइयां उड़ी हुई थी, इनकी सर पर जूते सर पर रख के भाग रहे थे ये, कभी इसके दर पर, कभी उसके दर पर, कभी इधर कभी उधर, कभी जा कभी बजा। वो तो मौलाना फजल रहमान पिछले माह जब उन्होंने स्टैंड लिया तो नाकाम हुए। अब फिर आप देख रहे हैं कि ये रात को बिलावल साहब यहाँ से 7 बजे मौलाना को मिलते हैं, यहाँ से भागम भाग हैदराबाद, फिर वहां से भागम भाग रात 2:30 बजे मौलाना के दर पर, अब फिर मौलाना के पास को 2.5 घंटे बाहर है। सो ये क्या मतलब नजर आ रहा है ना सबको कि क्या हो रहा है। साबिक जज जो है लाहौर हाई कोर्ट के शाहिद जमील साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट आज बरतानिया में खड़े होकर एक वकला की तकरीब में खड़े होकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये जो तरमीम ला रहे हैं इससे कोई अदलिया की आजादी या लोगों को इंसाफ देना नहीं चाहते, इसके पीछे कुछ और मुहर्रिकात हैं। तो सारा दाल तो पूरी की पूरी काली हो गई ना, हंडिया बीज चुराए फूट चुकी है, सारी बदनीयती एक्सपोज हो चुकी है। अब सिर्फ ढिटाई के साथ बस जो करना है सो करना है, जैसे कल बिलावल ने कहा वहां पे कि बस हम ये करवा के रहेंगे मंजूर, अगर आप यूं नहीं करेंगे तो हम यूं करेंगे। उसका मतलब ये था कि मैं ये काम करके रहूंगा चाहे मुझे उंगली टेढ़ी क्यों ना करनी पड़े। तो उंगली टेढ़ी फिर क्या है, जो सरदार अख्तर मेंगल कह रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं कि यार मेरे 2 सेनेटर आपने उठा लिए। मौलाना साहब कह रहे हैं कि एक मेरा सेनेटर उठाया हुआ है, उसकी फैमिली मेरे घर पे बैठी हुई है। PTI वाले अलहदा शोर मचा रहे हैं कि आपने हमारे लोगों को या लालच दे रहे हैं अरबों रुपए का, या खौफ उन पर तारी कर रहे हैं। सो अगर इस तरह से ये तरमीम लाकर ये समझते हैं कि ये तरमीम कामयाब हो जाएगी, देखें इंदिरा गांधी तरमीम लेकर आई थी अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए भारत में, जब वो वज़ीर आज़म थी, इसी तरह से धौंस जबरदस्ती से लेकर आई, लेकिन वो तरमीम फिर बाद वाली हुकूमत आई, उसको वो तरमीम खत्म करना पड़ी, मनसूख करना पड़ी। अमेरिका में तरमीम लाई गई थी इसी तरह से आज से कुछ 100 साल पहले, उस 1919 में शायद, बाद में एक दौर आया पर उस तरमीम को खत्म करना पड़ा, तब्दील करना पड़ा। तो ये कभी भी इस तरह की चीजें सरवाइव नहीं कर सकती हैं जो कंसेंसस के साथ ना हो। देखिए जो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है ना, जैसे एक एक्ट है, कोई रूल है जो आइन के मातहत बनाया जाता है, वो एक हुकूमत बना सकती है, वो एक गिरोह बना सकता है। आइन कभी भी एक मखसूस गिरोह नहीं बना सकता, अगर वो बनाए तो वो सरवाइव नहीं करता। ये जो 51 साल से पाकिस्तान का आइन सरवाइव कर रहा है 1973 से लेकर, ये क्यों सरवाइव कर रहा है? इसलिए सरवाइव कर रहा है कि ये उस जमाने में कंसेंसस के साथ बनाया गया था और किसी ने बदनीयती पर मबनी नहीं बनाया था कि ये तरमीम मुझे, मुफ्ती महमूद ने ये नहीं कहा था कि ये मुझे सूट करती है ये डाल दो, भुट्टो ने कहा अच्छा ये मुझे सूट करता है ये डाल दो, उधर से जो ANP नैब थी उन्होंने कहा ये हमें सूट करता है ये हमें डाल दो, नौरानी साहब ने कहा ये मुझे सूट करता है ये तुम डाल दो। ऐसा नहीं हुआ था, वो एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था, इसीलिए 51 साल से सरवाइव कर रहा है ना। और उसमें किसी बड़ी खातिर ख्वाह तब्दीली की जरूरत नहीं है। क्या जाए कि आप कोई और डॉक्ट्राइन लाना चाहें सियासी निजाम का, वो एक अलहदा बहस होती है, जिस तरह माजी में रही कि हमें क्या सदारती निजाम पर जाना चाहिए या हमें इसी बाय कैमरल पार्लिमानी जो वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी हमें इसी पे रहना चाहिए। वो एक और बहस है कि क्या हमें पूरा आइन तब्दील करना चाहिए
لیکن جو موجودہ آئین ہے اس میں کوئی ایسا ٹھیک ہے امیر عباس